चलिए आज की क्लास में अनुच्छेद से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको इस क्लास में देखेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूं कि ये क्लास को अगर आप लोग पूरी तरह से देख लेते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें अनुच्छेद वाले प्रश्न को अवश्य ही बनाकर आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगाए उनका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो बताइएगा वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाए उनका सही हो गया। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल कितना है? तो हमेशा याद रखिएगा 395 धारा है। धारा को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है कि महासंघ क्या कहा गया है कि परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ? कि ऑप्शन डी है राज्यों का संघ कहा गया है। तो हमेशा रखिएगा राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं उनका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। याद रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 16 लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 17 लगा रहे हैं उनका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
अनुच्छेद 57 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 57 लगा रहे हैं उनका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 19 लगा रहे हैं उनका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के 1 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण से संबंधित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो और याद रखिएगा ये बाबू एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको VVI कर लीजिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा रखिएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 24 लगा रहे हैं उनका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? तो बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कौन से अनुच्छेद में के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन और बी हो जाएगा अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ऑप्शन और क्या हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो 42वें संशोधन द्वारा संविधान सभा के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसको VVI मानिएगा। ये बहुत बार पूछा गया इसलिए, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिए बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए में ऑप्शन और जो भी बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई?
तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के बी में, अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, किस अनुच्छेद के तहत। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के तहत। हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 53 के तहत जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी में ये आने की संभावना है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रगति उत्तरदायी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 में ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो बताइएगा अनुच्छेद 26 होगा कि अनुच्छेद 32 होगा कि अनुच्छेद 75 होगा कि अनुच्छेद 356 होगा। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 75 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 75 लगा रहे उनका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। बताइएगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 76 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 76 लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद है संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखिएगा एग्जाम में आ चुका है बाबू, याद रखिएगा आरपीएफ के एग्जाम में आ चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है, और याद रखिएगा ये ग्रुप डी में भी आने की संभावना है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको वीवीआई जरूर मान लीजिएगा। क्या करा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। याद रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। ठीक है, कौन भंग कर सकता है, तो याद रखना है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति याद रखना किसको, तो लोकसभा को। किस अनुच्छेद के तहत, याद रखना है अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया।
चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा जो, अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 103 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 109 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 में। तो सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा बाबू। अनुच्छेद 112 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 146 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 भी हो जाएगा। इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, अनुच्छेद 74 होगा कि अनुच्छेद 78 होगा कि अनुच्छेद 123 होगा कि अनुच्छेद 124 के 2 होगा? तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 हो जाएगा। अनुच्छेद 123 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 में। हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 124 में। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या अध्यादेश को का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 में जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवधिकर होगी? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 141 में।
अनुच्छेद 141 में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है बताइएगा। जिसका आधार किस अनुच्छेद में है बताइएगा सब लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। और याद रखिएगा, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और याद रखिएगा, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अभी क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 में जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में ये भी बहुत बार आ चुका है, जिस पर ध्यान दीजिएगा। क्या करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो सभी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 233 में ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। ये भी वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इस प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 245 हो जाएगा, अनुच्छेद 245 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 248 के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है बाबू कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर और जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 252 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 252 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी लोग बताइएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। और जो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 253 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 253 में ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताइएगा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक में। याद रखिएगा अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के तहत। हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 256 के तहत ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो सभी जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये भी बाबू याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, एग्जाम में ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 में। हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में, बताइएगा। संपत्ति का अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है, यह किस में बताया गया, सभी लोग बताइएगा किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 के क्या में, अनुच्छेद 300 के क्या में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनाई के अधिकार का समावेश किया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311 में। हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 311 में ये पद समावेश किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। ये भी बाबू याद रखना वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, जो भी जितना भी वीवीआई बताएं उसको ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो सब सवालों पर बहुत ध्यान देना आप लोग को, ठीक है, इसलिए बताते हैं वीवीआई प्रश्न, ठीक है। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 311 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ये भी बाबू याद रखना वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा ये भी वीवीआई सवाल है। और बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे, सभी लोग बताइएगा। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे, सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं से। याद रखना है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइएगा संघ लोक सेवा आयोगों को कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 320 के तहत है। अनुच्छेद 320 के तहत है। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर ये लगा रहे हैं बाबू उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? बताइएगा भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में। हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइएगा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 331 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? याद रखिएगा एसएससी जीडी में सवाल आया था। याद रखिएगा एसएससी जीडी 2024 में सवाल आ चुका है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 और एवं 338 के ए में। अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों पर, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो। सभी लोग को बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 के 1 में। अनुच्छेद 343 के 1 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न बाबू की अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यसभा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ की राज्यसभा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? वीवीआई प्रश्न, ये भी याद रखिएगा, जितना भी वीवीआई लगाते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। याद रखिएगा अनुच्छेद 360 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 360 में ये सब प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया, सॉरी अनुच्छेद 356 में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखना अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो,
अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर आधार पर वित्तीयपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीयपात का की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में जो भी अनुच्छेद 360 लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में? बताइएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में? बताइएगा सभी लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है बाबू कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार। ऑप्शन बी है सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार। ऑप्शन सी है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रतिबंध। ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं के राज्यों से प्राप्त होने वाली सहायता से में भेदभाव से मुक्ति। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग फास्ट बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। बताइएगा सभी लोग किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? सभी लोग बताइए फास्ट इसका सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में ऑप्शन और जो भी बी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? बताइएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है बाबू कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी अनुच्छेद 356 हो जाएगा। अनुच्छेद 356 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका सही हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 370 में। याद रखिएगा अनुच्छेद 370 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी अनुच्छेद 371 के क्या में? अनुच्छेद 371 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन और जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है?
अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। हमेशा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? बताइएगा अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो हमेशा याद रखें राष्ट्रपति शासन से बाबू, राष्ट्रपति के शासन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 अनुच्छेद 371 हो जाएगा। अनुच्छेद 371 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया बाबू। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है इस भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम से हो जाएगा। जो भी मिजोरम लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? VVI प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा। ये बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बहुत बहुत बार एग्जाम में क्या पूछा गया सवाल है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में जो भी ऑप्शन और बी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन और बी अनुच्छेद 30 से 34 अनुच्छेद 29 से 30 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग फास्ट बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो और एक बात आप लोग क्या करते हैं कि चैनल अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ये भी याद रखिएगा VVI ही है। याद रखिएगा ये भी VVI ही प्रश्न है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148 हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 148 लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 के में। अनुच्छेद 48 के ए में ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 333 में ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ये भी वीवीआई प्रश्न है बाबू, याद रखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360 बाबू, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो बताइएगा किसका उपबंध किया गया है? तो याद रखना अस्पृश्यता उन्मूलन का, याद रखना अस्पृश्यता उन्मूलन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है जो, अगला प्रश्न है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 169 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए सब लोग अंतिम प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अंतिम प्रश्न क्या है जो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए क्लास एंड हो गया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।